जय श्री गोविंद, जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म एक अद्भुत धर्म है और इसमें जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है और यहाँ आकर हम भटक गए। हम समझ ही नहीं पाए कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है। बस माया में इंसान ऐसा उलझा है कि वो सिर्फ धन कमाना चाह रहा है। तो अब हम इन 4 पुरुषार्थ पर चर्चा करेंगे विस्तृत, बारी बारी। आज हम धर्म पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में धर्म है क्या, धर्म की परिभाषा क्या है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या ये धर्म है? धर्म, मेरा ऐसा मानना है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत होता है। धर्म कभी भी सामूहिक नहीं हो सकता। धर्म का मतलब होता है धारण करना, किसी एक चीज को धारण करना। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया, वह सत्य उनका धर्म बना और उसके लिए फिर जो कुछ सेक्रीफाइस करना था उन्होंने सब कुछ किया, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। राजा रघु वचन पालन को धर्म बनाया, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में यह उनके कुल की रीत ही बन गई, यानी वचन पालन ही उनका धर्म बना। इसी तरह हम देखते हैं कि जब प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी को युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने शक्ति प्रहार किया तो हनुमान जी और रामादल पूरा चिंतित हुआ। तब विभीषण ने कहा कि हमारी लंकापुरी में जो राजवेद सुसेन जी हैं वो इस शक्ति का उपचार कर सकते हैं, अर्थात लक्ष्मण जी को वापस मूर्छा से बाहर ला सकते हैं। हनुमान जी प्रभु राम की प्रेरणा से सुसेन जी को लेकर आते हैं। सुसेन जी पहले तो देखते हैं और मना कर देते हैं कि मैं इनका उपचार नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे शत्रु हैं। तब प्रभु राम उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपका धर्म क्या है। सुसेन जी कहते हैं चिकित्सा मेरा धर्म है, अर्थात रोगी का उपचार ही मेरा धर्म है। तो क्या मेरा भाई अनुज, मेरा लक्ष्मण अभी रोगी नहीं है? सुसेन जी को अपने धर्म का ज्ञान आता है और वो उनका उपचार करते हैं। इसी तरह जब हम द्वापर में आते हैं तो द्रोणाचार्य जी उस समय के सबसे बड़े एजुकेटर्स थे, शिक्षाविद थे, सबसे बड़ा संस्थान उन्हीं का था। पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने बांध रखा था कि भाई मैं सिर्फ ब्राह्मणों को और राजपुत्रों को ही शिक्षा दूंगा, इसके अलावा किसी को नहीं दूंगा। जब कर्ण गया तो उन्होंने उससे मना कर दिया कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य गया, उससे मना कर दिया, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। पर कालांतर में जब द्रुपद के साथ उनकी ठनी और द्रुपद से उनका एक राजनीतिक झगड़ा हुआ, उसके बाद जब द्रुपद ने अपमानित होने के बाद एक पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया और जब यज्ञ देवता प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का मस्तक काट सके, द्रोणाचार्य का वध कर सके। पूरे आर्यवर्त में बात फैल गई कि द्रुपद ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पुत्र की प्राप्ति की है। यह बात द्रोणाचार्य तक भी गई। जब वह द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न 7 वर्ष की अवस्था में आए तब उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए महाराज द्रुपद उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर गए। बोले इसे शिक्षा आप देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, सहर्ष, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और शिक्षा देना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता। तब उन्होंने उन धृष्टद्युम्न को शस्त्र शास्त्र सारी शिक्षा बिना भेद के दी, जबकि वो जानते थे कि इसका जन्म ही मुझे मारने के लिए हुआ है। यह होता है धर्म। धर्म का पालन करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य होता है। किसान का धर्म खेती करना है, व्यापारी का धर्म व्यापार करना है, शिक्षक का धर्म शिक्षा देना है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राग द्वेष के। तो धर्म एक बहुत ही महीन
वस्तु है, विचारणी वस्तु है। तो हम सभी लोग धर्म का आचरण करें, यानी अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को ही अपना धर्म मानकर अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमें गति से मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं आएगी। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े बंद होंगे और सभी व्यक्ति अगर अपना अपना धर्म का पालन करेंगे तो कलयुग से सतयुग आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जय श्री गोविंद, जय माधव। आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, अर्थ, काम और मोक्ष की। जय श्री कृष्ण।